वेलकम टू यूके स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम उत्तराखंड जीके प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो उसी के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले सेशन में उत्तराखंड शासन प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका को पढ़ा था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और विधानमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विधानमंडल विधानमंडल राज्यपाल और राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो राज्यपाल इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम राज्यपाल के विधायी कार्यों को पढ़ेंगे। तो विधानमंडल में सबसे ऊंचा स्थान होता है राज्यपाल का। ठीक है, और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो राज्यपाल ही सत्र बुलाता है, राज्यपाल सत्र समाप्त करता है तथा विधानसभा भंग भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, और सत्र शुरू होने पर अभिभाषण करता है, बजट रखवाता है। ठीक है, और विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, ये सारे विधायी कार्य किसके हैं? राज्यपाल के हैं। उसके बाद है विधानसभा। तो विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा को जानने से पहले हमें जानना होगा कि विधानसभा होती क्या है और कैसे कार्य करती है और कैसे बनती है। तो उसके बाद हम उत्तराखंड विधानसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों से विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, यानी कि जो वयस्क मतदाता हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर ही विधानसभा बनती है। ठीक है, तो किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं हो सकते और 500 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो 60 सदस्य मिनिमम और 500 मैक्सिमम होंगे। ठीक है, उसके बाद विधानसभा के सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या क्या हैं? आप विधानसभा सदस्य कब कोई व्यक्ति बन सकता है? जब वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारतीय सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन सदस्य चुने जाने के अयोग्य ना हो, यानी कि जो संसद द्वारा बनाई गई विधि, ठीक है, संसद के कानून के हिसाब से ही के जो पैरामीटर्स हैं उसमें उसे खरा होना चाहिए, मतलब उसमें पूरा कंप्लीट फिट बैठना चाहिए, तभी वो विधानसभा का सदस्य चुना जा सकेगा। ठीक है, तो विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद राज्यपाल तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। ठीक है, तो राज्यपाल ही विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो एक विधानसभा जो है वो 5 वर्ष तक चलती है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, इसको 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। और राज्यसभा का विघटन 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है। और ऐसा कब होगा? जब राष्ट्रपति जो है वो शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो विधानसभा भंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है विधानसभा की बैठक में 1/10 सदस्य उपस्थिति अनिवार्य होती है, मतलब कि लगभग विधानसभा के सदस्यों का 10% सदस्यों का अनिवार्य होना जरूरी होता है, तभी बैठक संभव होगी। ठीक है, जैसे कि अगर किसी विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो कम से कम मिनिमम 10 सदस्य वहां पे मौजूद होने चाहिए। ठीक है, विधानसभा सत्र में कम से कम 2 बार सत्र को कम से कम वर्ष में 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है। मतलब कि विधानसभा सत्र 2 बार शुरू होना चाहिए वर्ष में। ठीक है, और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सत्रों के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा सदस्य किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और अन्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। मतलब कि विधानसभा सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, और उसे चुनते भी कौन है? विधानसभा के वही सदस्य चुनते हैं। ठीक है, अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद है विधानसभा अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन अगर वह पद छोड़ना चाहे तो 5 वर्ष पूर्व भी उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो वैसे तो 5 इयर्स के लिए चुना जाता है, लेकिन वो उससे पहले भी छोड़ सकता है, रिजाइन कर सकता है। और किसको देगा वो रिजाइनिंग लेटर? किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगर अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो उसे अध्यक्ष पद भी त्यागना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आपको विधानसभा का सदस्य भी होना होगा। ठीक है,
अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं हो तो आप विधानसभा के अध्यक्ष भी नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसके अलावा विधानसभा सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुमत प्रस्ताव करके विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष को हटा सकते हैं, लेकिन उनको इससे पहले अध्यक्ष को 14 दिन पहले जानकारी देनी होगी कि हम आपके अगेंस्ट जो है प्रस्ताव ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड विधानसभा को। अब हम जानते हैं कि क्या है, कैसे गठित हुई, ठीक है। तो गठन से पहले राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, बड़े राज्यों में विधान परिषद होती है। तो क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है तो यहाँ पे अभी विधानसभा ही है। तो गठन से पूर्व उत्तराखंड बनने से पहले हमारे राज्य की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी और विधानसभा की 22 सीटें थी, ठीक है। उत्तराखंड बनने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो गई, क्योंकि हमें जैसे पता है कि विधानसभा की मिनिमम सीटें 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय तो कम थी, लेकिन फिर बढ़ा दी गई, वो 70 हो गई। तो कुल 70 सीटों में जो 15 सीटें हैं वो आरक्षित हैं, ठीक है। 13 जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कहाँ से हैं, एक चक्राता देहरादून में है वहां से, और दूसरी नानकमत्ता जो कि आपका उधम सिंह नगर में है, ठीक है, वहां से है अंतरिम विधानसभा, ठीक है। अंतरिम विधानसभा उत्तर प्रदेश से पृथक होने पर अंतरिम विधानसभा क्या होता है कि जो ऐसी विधानसभा जो ना चुनाव से नहीं बनी है, अभी लोगों ने नहीं चुना, बल्कि जब हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो जो उत्तर प्रदेश में जो उस वक्त की सरकार थी तो उन्होंने ही विधानसभा गठित करके दी कि उसी समय चुनाव नहीं किए जा सकते थे, तो ऐसी विधानसभा अंतरिम विधानसभा कहलाती है, ठीक है, जो इंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई एक तरह से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पृथक होने पर उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों द्वारा किया गया, ठीक है। तो 30 विधायक थे, जिसमें से 22 थे जो विधानसभा के थे और 8 जो थे वो विधान परिषद के थे, ठीक है। भाजपा का बहुमत होने के कारण उसी के नेतृत्व में अंतिम विधानसभा का गठन हुआ, ठीक है। क्योंकि यूपी में उस टाइम पे भाजपा का बहुमत होगा, भाजपा की सरकार होगी, तो इसीलिए जो है उन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ, ठीक है। राज्य के जो पहले राज्यपाल थे वो सुरजीत सिंह बरनाला बने और जो पहले मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी बने थे, ठीक है, उस टाइम पे। फिर अंतरिम मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। तो 9 कैबिनेट मंत्री, अंतरिम जो मंत्री परिषद थी उसमें 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे। और अंतरिम मंत्री परिषद में दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी बने, ठीक है। तो जो अंतरिम मंत्री परिषद थी उसमें दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे, भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। उसके बाद राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था उत्तराखंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि पहले विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, 14 फरवरी 2002 को हुआ था और 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी को राज्य की पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पहले मुख्यमंत्री तो हमें पता है नित्यानंद स्वामी है, लेकिन नारायण दत्त तिवारी हमारी पहली जो विधानसभा जो चुनाव से जो प्रथम विधानसभा जो चुनाव से गठित हुई थी उसके मुख्यमंत्री जो है वो नारायण दत्त तिवारी थे, ठीक है। यशपाल आर्य को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और समितियां देखें अगर हम, तो समितियां क्या हैं कि क्योंकि विधानसभा जो है उसके पास बहुत समय की कमी होती है और साथ में सुविधाओं की कमी होती है, तो इसीलिए क्या है विधानसभा जो है विभिन्न मामलों की गहनता और विचार के लिए समितियों का गठन होता है, ठीक है। तो वो समितियां जो हैं वो अपने अपने विषय पे कार्य करती हैं, विचार करती हैं गहनता से। तो ऐसी कुछ प्रमुख समितियां हैं, वो क्या हैं, एक है प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, ठीक है, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति आदि, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार के साथ न हो को विरोधी दल कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि विधानसभा में जैसे एक पार्टी तो जो जीत जाती है, जो सरकार गठित करती है, तो वो पार्टी के बाद जो पार्टी आती है जो सरकार के साथ नहीं होती है, सरकार गठन में जिसका कोई भागीदारी नहीं होती है, वो ऑपोजिशन पार्टी होती है, विरोधी दल होता है। और इसका जो नेता होता है, जो अध्यक्ष होता है इसका,
उसको क्या है, कैबिनेट स्तर के मंत्री की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो आवास मिलता है, गाड़ी मिलती है, ठीक है, और सैलरी मिलती है, ठीक है। तो राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय होता है, ठीक है। तो ये सचिवालय से अलग होगा, क्योंकि राज्य विधान, उसको क्या कहेंगे हम, राज्य विधानसभा का जो अपना सचिवालय है विधानसभा सचिवालय कहते हैं उसको, ठीक है। तो विधानसभा सचिवालय के विभिन्न अनुभाग सदनीय लेखा कार्यवाही तथा अन्य गठित समितियों का काम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत से पार्ट्स होते हैं, विभिन्न अनुभाग होते हैं जो कि सदन की जो लेखा कार्यवाही होती है और कुछ जो समितियां होती हैं उनके काम को देखते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर समितियां पढ़ी उनके काम को देखने का काम होता है विधानसभा सचिवालय का, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो उत्तराखंड में सीटें हैं वो कितनी हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है। तो लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं, अल्मोड़ा है जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ठीक है, और उसके बाद पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार, ठीक है। ये 5 जो हैं ये आपके लोकसभा क्षेत्र हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग विधानसभा की 14 सीटें, ठीक है। तो 5 हैं तो 5 × 14 70 हो गया, ठीक है, 70 हो गया। तो 70 सीटें टोटल आ गई विधानसभा की, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अगला हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।